नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है। थोड़ा साधारण तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, बहुत सरलतम तरीके से। तो हथेली का आकार कुछ ऐसा है, कुछ चीज़ें अलग दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मणिबंध आप देखेंगे, जो ये कलाई का क्षेत्र है, बहुत सारी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं एक पूरी जालनुमा बनाई हुई है। दूसरी आप देखेंगे, अंगूठा इनका थोड़ा सा अलग किस्म का दिखाई दे रहा है। शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा बली अवस्था में है। साथ में शुक्र के साथ दे रहा है सूर्य ग्रह, जो बहुत डाउन स्थिति में है, बैठा हुआ है। साथ दे रहा है भाग्य स्थान, जो बहुत अनुकूल नहीं है। साथ दे रहा है आपका चंद्रमा, जो भी अनुकूल नहीं है, और जो आपका बुध है वो भी अनुकूल नहीं है। बृहस्पति जो है, कहीं ना कहीं बृहस्पति भी साधारण भाव में बैठे हुए हैं। चाहे कितने भी अच्छे चिन्ह बन जाएं, चाहे अरबपतियों वाले चिन्ह बन जाए, एक खुशहाल जिंदगी जीने वाले साइन बन जाए, लेकिन ग्रह नक्षत्र अगर हथेली में इस प्रकार से बैठते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अनबैलेंस रहता है पूरे जीवन भर, जब तक ये ग्रह नक्षत्र अनबैलेंस रहते हैं। और आपको चाहे और कुछ करे न करे, हमारी जो भारतीय परंपरा है, जीवन जीने की जो परंपरा है, योग और ध्यान क्रिया, उसको आपको जरूर करना है। अगर अपने जीवन को वास्तव में खुशहाल बनाना है, जीवन को तरक्की की राह पे ले जाना है, अपनी छवि को, अपनी कीर्ति को बहुत अधिक बढ़ाना है, तो जो भारतीय परंपराएं जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है ध्यान और योग क्रिया की, वो आपको जरूरी करना है। अब हम एक एक करके आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र क्या फल दे रहे हैं, किस रूप में है और कब तक क्या फल देंगे और आपको क्या करना है। उससे पहले जो मेरे दर्शक हैं उनको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसको बेहतरीन रूप में समझना चाहते हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, हस्तरेखा सीख रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं प्रत्येक दिन एक नई जानकारी से भरा वीडियो डालता हूं, जिसमें साधारण तरीके से समझाता हूं कि हम हथेली में ये चीज़ कैसे देखें, इसका फलादेश कैसे निकालें। उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उसी के अनुसार उस लिंक में जाइएगा और वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसको आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और इसका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं। देखिएगा, जब हथेली में मणिबंध इस प्रकार से हो, बहुत सारी रेखाएं इसमें विद्यमान हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देती है और कोई ना कोई चिंता जीवन में लगी रहती है। और ये जब आती है तो बहुत देर से जाने का नाम लेती है। तकरीबन 3.5 से 4 वर्ष तक ये हथेली में मौजूद रहती है और अपना फल देती है। अगर हमने योग और ध्यान क्रिया द्वारा इनको हटा दिया तो ये इसका दुष्परिणाम भी छोड़ देती है। तो वर्तमान में संघर्ष को दिखा रही है, कोई ना कोई चिंता बनी हुई है, इस चीज़ की ओर आपको ले जा रही है। दूसरी बात देखिएगा, ये जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग यहाँ पे बैठा हुआ है,
और ये वर्तमान स्थिति को बेहतरीन तरीके से बता रहा है। एक तो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उस मेहनत का, उस परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिलने वाला है, न पूरा क्रेडिट आपको मिलने वाला है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर कर नहीं आ पा रही हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें न तो कोई विस्तार दिखाई दे रहा है, न कोई फैलाव दिखाई दे रहा है, न कोई नाम और यश दिखाई दे रहा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें न तो ग्रोथ है, न तो उसमें आगे कोई उच्च पद की प्राप्ति दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में तकरीबन ये 18 महीने तक इसी स्थिति में बैठे हुए हैं। 2022 के जून मध्य तक सूर्य इसी स्थिति में है। इसका अगर आप बेहतरीन तरीके से जो सनराइज की जो क्रिया होती है, भौतिक क्रिया, जो प्राकृतिक क्रिया होती है, अगर वो आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये अपनी अच्छी स्थिति में आएगा। दूसरी बात, जब ये बैठ जाता है तो जीवन में कार्यों को ऊर्जा नहीं मिलती है। व्यक्ति कोई कार्य शुरू करता है, जो इसमें साइन बन रखे उस हिसाब से तो पहले ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है निम्नता की ओर आता है और व्यक्ति उसमें असफलता की प्राप्ति करता है। एक तरफ से कहें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे करियर का क्षेत्र हो, चाहे धन का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, व्यक्ति को ज़्यादा कीर्ति और यश की प्राप्ति नहीं होती है, फैलाव नहीं मिलता है। ये यहाँ पे 2022 के जून के मध्य तक इसी भाव में बैठे हुए हैं। अब इसके साथ देखें तो यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है भाग्य स्थान का। ये 7.5 में बैठा हुआ है, इसके 3 चरण हैं और ये दूसरा चरण यहाँ पे आपका चल रहा है 2.5 और 2.5 वर्षों का। दूसरे चरण में ये ज़्यादा परेशानी देता है और ये भी जून 2022 के मध्य तक इसी प्रकार आपको थोड़ा परेशान करता रहेगा। ये जब उठ जाता है तो बिना वजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं। जिनकी कोई वजह नहीं है वो अड़चने आ जाती हैं, वो चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं और यही चीज़ यहाँ पे ये दिखा रहा है। दूसरी बात, सुबह उठने में चाहे किसी भी प्रकार से हो, आलस्य आपको घेरेगा, इस चीज़ की ओर जो है ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है तो ये जीवन में धोखा दिलाने का कार्य करता है। व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चाहे करियर के क्षेत्र में हो, चाहे परिवार के क्षेत्र में हो। व्यक्ति जो है भला बन जाता है, उसका इस्तेमाल कर लेता है और उसको साइड कर लेता है। तो ये धोखा दिलाने का, इस्तेमाल करने का कार्य कर रहा है। कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, सब छोड़ छाड़ के भागने का मन करता है कि यार मैं ऐसी स्थिति में फंस गया हूँ कि न तो यहाँ जा सकता हूँ, न वहाँ जा सकता हूँ, न ये कर सकता हूँ, न वो कर सकता हूँ, जंजाल में फंस जाता है। ये व्यक्ति को घुमाता रहता है। दूसरी बात है, व्यक्ति कई बार दुखी तो होता है। जीवन में कितना भी कुछ हो, लेकिन खुशियाँ व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। खुशियों में निरंतर कमी देने का ये कार्य करता है। तो शनि और सूर्य यहाँ पे अनुकूल स्थिति में नहीं है, नेगेटिव भाव में बैठे हैं, तो इसका फल आपको जीवन में मिल रहा है। अब तीसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और ये पर्वत है, ये शुक्राचार्य जी हैं, ये गुरु हैं। आपकी कला है, सौंदर्य है, आपके अंदर की सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका अनुकूल होना बहुत जरूरी है। सुख चाहे कोई भी हो, मानसिक सुख हो आपका, शारीरिक सुख हो आपका, दाम्पत्य जीवन का सुख हो आपका, क्योंकि मैरिटल लाइफ का मालिक यही है। और ये बैठे हुए हैं और ये उठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा करता है। एक तो ये सुख में कमी करता है और विशेषकर इस प्रकार की स्थिति हो तो वैवाहिक सुख व्यक्ति उसका भोग नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि विवाह नहीं होता है, विवाह होता है व्यक्ति का,
अच्छे ढंग से होता है और जीवन साथी भी खूबसूरत मिलता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छे गुणों से भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है और उस स्थिति में मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ये चीज अभाव की स्थिति में जीना सिखाती है, रखती है। जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है, आप लाख प्रयास कर लें। अगर शुक्र ऐसा है तो जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है और धीरे 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 व्यक्ति के अंदर जो है अलग सी भावनाएं पैदा होने बैठ जाती है। उसको संभालना नहीं आता है व्यक्ति को, कोई न कोई चिंता लगी रहती है, कोई न कोई परेशानी लगी रहती है। तो इस चीज के लिए जीवन में अगर सुख पाना है, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, शुक्र को अनुकूल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको विधिवत तरीके से उपाय दूंगा। इसके लिए आपको ध्यान क्रिया, योग क्रिया और आपको शुक्र का उपाय जरूर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी स्थिति में है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में दे रही हैं, जो ये ग्रह नक्षत्र ऐसे बैठे हैं। तीसरी बात है, आपका प्रथम गुरु देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे जो है साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। ये धन का ग्रह भी है और इस अवस्था में वर्तमान समय में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव आपका जरूर रहेगा, इनकी वजह से दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल तो नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर बना रहेगा। दूसरी बात है, अपने से बड़ों का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, उसका सहयोग ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ साथ में देखें तो ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में पारिवारिक समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और शुक्र भी ये हो तो पारिवारिक सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे अगर बच्चे हों तो बच्चे भी थोड़ा लापरवाह किस्म के होते हैं, आज्ञा का न मानना जो है, चाहे माँ है, माँ का शुक्र खराब है तो माँ की बातों का ध्यान न देना, पिता का शुक्र खराब है तो पिता की बातों का ध्यान न देना, उनको परिवार का ज़्यादा सुख का न मिलना, दाम्पत्य जीवन के ज़्यादा सुख का न मिलना, इस और जो है ये इशारा करता है, कोई न कोई परेशानी लगा रहना। अगर ये इस तरह से है तो निश्चित रूप से आप देखिएगा शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन की फील्ड जिसे कहते हैं, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और आपका लॉ का, कानून का क्षेत्र है। इस दिशा में व्यक्ति कार्य कर रहा हो या सोच रहा हो तो कामयाबी नहीं मिल पाती है जब तक बृहस्पति इस तरह से। तो जो चीज़ें मैंने गिनाई उस तरफ अभी जाना आपका उचित नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की ओर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। इन ग्रह नक्षत्रों को, मानी आपकी हथेली टोटल रूप से कह रही है कि आपको हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारी ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान की उत्पत्ति की है कि जीवन को किस तरह से जिए, आपको एक वैज्ञानिक रूप से अपनी दिनचर्या को बनाना है। दिनचर्या थोड़ा सा गड़बड़ा गई है, थोड़ा रूटीन आपका बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके कारण ग्रह नक्षत्र अच्छे भाव में नहीं है और उसका परिणाम वो हर क्षेत्र में आपको दे रहे हैं। आपको एक रूटीन के हिसाब से, जैसे हमारी भारतीय परंपरा है उस हिसाब से जो है आपको योग और ध्यान क्रियाएं, सूर्योदय की क्रिया, इन क्रियाओं को भौतिक रूप से करना है निश्चित रूप से। और प्रकृति की गोद में हम रहते हैं,
प्रकृति की पूजा करने वाले हम व्यक्तित्व है हमारा, तो उस ओर भी हमें ध्यान देना है, जिससे हमारा सूर्य उदय हो तो हमें विस्तार मिले, कीर्ति और यश मिले। शुक्र उदय हो, अनुकूल हो, तो निश्चित रूप से जो है संसार का सुख मिले। हमारा जो है प्रथम गुरु जो है बृहस्पति जी उदय हो तो मान प्रतिष्ठा मिले, कार्यों में जो है उछाल मिले। शुक्र शनि ठीक है तो भाग्य का साथ मिले और जीवन में खुशियां मिले। इस तरह से हमें करना है। अब हमने एक चीज़ बताई थी कि अंगूठा की, और हमने ध्यान दिया था कि अंगूठा भी देखना है। देखिएगा अंगूठा सीधी सी बात है, इस तरह से जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा अंगूठा जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये कई बार धन हानि को दिखाता है। ऐसे जो जातक हैं उनको व्यवसाय अगर करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये कई बार जो है व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को एकाएक कोई चीज़ नहीं मिलती है, खूब मेहनत के बाद ही, खूब परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट आती है। अगर धन कमा भी रहा होगा, जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण उसको लॉस होना पड़ता है, भोगना पड़ता है, धन हानि की स्थिति आ जाती है। वैसे तो 42वें वर्ष से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, लेकिन हथेली की जो यहाँ पे चीज बन रही है, अंगूठा बन रहा है 52वें वर्ष की आयु के बाद सामान्य सा आपके अंडर में चीजें आएंगी, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन तब तक इंतजार थोड़ी करना है, आपको जो है ध्यान योग क्रियाएं करनी है। और जो परिस्थितियाँ अच्छी होंगी, आप अगर सही ढंग से, अनुशासनात्मक ढंग से चीज़ों को करते हैं तो चीज़ें उभर कर आपके आने बैठ जाएंगी। 2022 के जून के मध्य से चीज़ें अच्छी होनी बैठ जाएंगे, तो आपको इस पे फोकस करना है। ये आपकी हथेली है, थोड़ा सा योग और ध्यान जरूरी करना है आपने, क्योंकि देखिएगा जो अंगूठा है ना कहीं जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, साठिका की प्रॉब्लम है, जो कमर की प्रॉब्लम होती है, इसकी संभावना को भी ये बता रहा है। तो इसके लिए योग और प्राणायाम, व्यायाम वगैरह आपको करते रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अंगूठा इस ओर जो है इशारा कर रहा है। लगभग मैंने जो है जो मुख्य चीज़ें थी वो आपकी बता दी हैं। अब हम धीरे धीरे आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा ग्रहों की स्थिति हमने देख ली, मुख्य जो ग्रह हैं। वहीं देखिए आप, ये बृहस्पति की उंगली इस तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ये बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर दयालुता दे रही है, परोपकार की भावना दे रही है, धार्मिक भावनाओं का संचरण कर रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, कहीं ना कहीं ईश्वर में जो है श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं देखिए मिडिल फिंगर का झुकाव इस तरफ दिखाई दे रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं कहलाता है, शनि के नेगेटिव गुण इसमें आते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस और जो है ये इशारा कर रही है। इन दोनों के बीच में देखें तो हल्का सा जो है गैप दिखाई दे रहा है। पैसे हथेली में तो आएंगे, लेकिन सेविंग उस रूप से नहीं कर पाएंगे, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे पैसे अच्छे खासे आएंगे क्योंकि भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, हथेली के ग्रह नक्षत्र पैसों के मामले में अच्छे हैं, लेकिन खर्चा भी होगा और कई बार संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा, इस और ये जो है दिखाई दे रही है। सभी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई अच्छी खासी रेखाएं जो है हर जगह दिखाई दे रही है। दोस्ताना व्यवहार है आपका, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, और एक फ्रेंडली नेचर जिसको कहते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखें सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है और ये शनि की तरफ इसका झुकाव है, ये अच्छा है।
व्यक्ति के अंदर यश और नाम कमाने की जो इच्छा है वो प्रबल ये करती है और कर भी रही है। हाँ, यहाँ पे देखे जाए तो बृहस्पति उंगली से जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली। ये हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है आपके अंदर और रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है कि व्यक्ति जो है रिस्क ले सकता है। जोखिम लेने की ताकत व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे रूप में है। और जो व्यक्ति जोखिम लेना जानता है व्यवसाय में, वो व्यक्ति सफल होना भी जानता है और एक दिन सफलता की प्राप्ति भी करता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव से भी नेगेटिव है। क्यों? देखिएगा, एक तो व्यक्ति जो है जिस प्रकार से अपनी माँ बाप की सेवा करना चाहता है उस प्रकार से कर नहीं पाता है, प्रथम। दूसरा, जब शनि की साढ़े साती या ढैया आती है तो ये ज़्यादा पीड़ा देने वाली होती है, ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा पीड़ा मिलती है, ठीक है ना। और वर्तमान में इसका द्योतक है, आपकी उंगली इस चीज़ को दे रही है। तीसरी चीज़ देखिएगा, आपकी जो है ये बिल्कुल ऊपर की ओर जा रही है और लगभग जो है इसके पहले पूर्व तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है ना। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी जो है फर्क रह सकती है। यहाँ तक थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो इसके बेहतरीन परिणाम आपको मिलने वाले हैं इस चीज़ की, और ये संकेत कर रही है। हृदय की लकीर आपका अगर देखते हैं तो हृदय की लकीर सीधी सीधी जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। केवल अपना या अपने परिवार के लिए नहीं सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है। बुद्धिमान है, अच्छी खासी नॉलेज आपके अंदर है, तेजस्वी भी है, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। जो आपका वास्तव में साथ निभाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमान के गुण भी आपके अंदर है और अंगूठा जिस प्रकार से है ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आ नहीं सकती है। इस बात की भी प्रबल संभावना है, दिक्कत नहीं है, पूर्णतः विश्वासी भी है और निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब शनि आपका अच्छा हो जाएगा, अनुकूल स्थिति में आ जाएगा, सूर्य आपका अनुकूल स्थिति में आ जाएगा, तभी आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जब ग्रह स्थितियां अपनी अच्छी स्थिति में आती हैं तो ये निश्चित है कि चाहे आप व्यापार में जाएं, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये निश्चित आप यहाँ पे आपकी हथेली में ये चीज़ें दिखा रही हैं। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये यहाँ पे एक जो है आप देखोगे तो करीबन करीबन जो है 50 से 55वें वर्ष तक जो अभी समय चल रहा है और लेके जो है 50वें वर्ष तक या 55वें वर्ष तक मानसिक रूप से थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, इस और जो है ये संकेत कर रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको ध्यान और योग क्रिया का सहारा लेना ही लेना है, तभी जो है मस्तिष्क से ये तनाव आपका हट जाएगा। नहीं तो कितना भी कुछ आपके पास रहे, सारा कुछ बहुत सुंदर रहे, लेकिन तनाव की समस्या नहीं छूटेगी। तो इसके लिए बहुत सुंदर है कि हथेली पूरे शरीर में स्पंदन हो जाए, तो ये क्रिया ध्यान और योग क्रिया ही है, ये मैं दे रहा हूँ आपको। वैसे बुद्धिमत्ता बहुत अच्छा है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और केतु की ओर जा रही है। देखिएगा, एक चीज़ मैंने देखी है, जिसकी हथेली में जो है ऐसी जीवन की रेखा होती है, ऐसे लोग एक तो अपने जन्म स्थान से दूर जो है उन्नति कर पाते हैं, दूसरी उन्नति तो करते हैं
लेकिन लगातार उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को झेलने पड़ते हैं जीवन में, और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो यही आपकी हथेली में आपकी जीवन की रेखा दिखाई दे रही है। हाँ, आपकी अगर देखा जाए तो व्यापार की रेखा बहुत सुंदर है। ये अच्छे व्यापार की ओर संकेत कर रहे हैं कि व्यापार का साम्राज्य आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। आपका व्यापार का साम्राज्य अथाह रूप से बढ़ेगा, इस ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन जहाँ ये पहुँच रही है वो बुध अभी निस्तेज अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको ऊर्जा नहीं मिल पा रही है और ये एक्टिवेट नहीं हो पा रही है। जब आपका जो है बुध अच्छा होगा, वाणी की शक्ति बढ़ेगी, आकर्षण करने वाली वाणी रहेगी, जो आपका जो है पर्सनैलिटी है वो बढ़ेगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और पूरा व्यक्तित्व निखर कर आ जाएगा। तो इसके लिए बुध को ठीक करना है, और इसके लिए मैंने सभी वीडियो में लगभग बताया है कि इसके लिए आपको वैज्ञानिक उपाय करना है। ग्रह नक्षत्रों का खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में सेवन करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर कुछ दिनों तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें, और स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, 3 महीने तक अपने शरीर पे उसको डालें। अगर एलर्जी नहीं है तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और सुबह और शाम बोल बोल कर, माला जप के नहीं, बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का जाप करें, जितना यथावत आपसे हो सकते हैं, एक लयबद्ध तरीके से। क्योंकि जब आपके अंदर जो ब्रह्म तत्व है वो उजागर होता है और उससे जो लय निकलती है मिश्रित करके, और उसका जो नाद होता है, वो नाद हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे व्यक्तित्व, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी पारिवारिक स्थिति, हमारे आसपास की स्थिति को वो नाद जो है अपनी लय में लेके और उसको जो है व्यवस्थित करके हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है। क्योंकि हमारे अंदर एक ईश्वरीय तत्व है, एक ब्रह्म तत्व है, और जब हमारे मन, हमारा तन और हमारा जो है जीवन उसमें लयबद्ध हो जाता है तो उस नाद की उत्पत्ति होती है। तो गायत्री मंत्र के द्वारा उस नाद की उत्पत्ति आपको करनी है। ये भी 3 महीने तक करना है। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखना है, एक सिंबल के तौर पे 3 महीने तक। तो इसको जरूर रखिएगा। आप देखेंगे 3 महीने के बाद आपका व्यक्तित्व में निखार आने बैठ जाएगा और कहीं ना कहीं चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा जो भाग्य की रेखा है सीधी सीधी जा रही है बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन भाग्य स्थान में इसको रेखाएं काट के अजीब अजीब से साइन बना रही है। निरंतर उन्नति का द्योतक है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, अचल संपत्ति की प्राप्ति सब है, लेकिन क्या है, भाग्य स्थान पे दूषित हो रही है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निर्णय लेके या भावनाओं के वशीभूत होकर के जो करियर और धन का मामला है उसमें जो है अवरुद्ध करने का कार्य भी कर सकते हैं। और कई बार जो है मन के चिड़चिड़ेपन से या मन के काम न करने से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हो जाते हैं, आप उन पे विशेष फोकस करते हैं और ध्यान और योग क्रिया का सहारा लेते हैं, तो यहाँ पे एक रेखा बहुत सुंदर से बन रही है। आने वाले समय में इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग आपको बड़े अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है उसका निखार आपके अंदर आएगा और उसकी भी जो है परिणाम आपको मिलेगा। दूसरा, ये रेखा है, आप में अच्छी प्रतिभा है, आप में अच्छी बुद्धि है, आप में सोचने समझने की शक्ति भी विशेष रूप से है। और यहाँ तक कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी है। रखेंगे इस चीज़ को।
आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में, और जो बहुत निखर कर आ रहा है 52वें वर्ष के बाद, अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने चंद्रमा की बात की, चंद्रमा कहीं पे उल्टा निशा है। अभी देखें तो मन को गड़बड़ की हुई है, मानसिक परेशानी दे रहा है, कई बार भावुकता दे रहा है, इमोशनली परेशान कर रहा है। देखा जाए तो मन अच्छा नहीं रहता, कई बार मन जो है काम में नहीं लगता है, नींद आने में भी दिक्कत का सहारा हो जाता है। कई बार जो है ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं प्राप्त होता है, ऐसे लोग माँ की तरफ से जो है थोड़ा सा जो है परेशान भी रहते हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी सेवा को लेके, किसी भी प्रकार से। तो ये भी ये दिखाता है। आने वाले समय में देखोगे आप, यहाँ पे एक शानदार जो है, बहुत शानदार मनी ट्रायंगल बन रहा है। ये सभी ग्रहों के अनुकूल होने पे अपना फल देगा। और ये देखो, ये राहु का जब ट्रायंगल अनुकूल स्थिति में, भव्य स्थिति में आ जाता है, तो व्यक्ति नेता बनता है या अभिनेता बनता है। विदेश यात्राएं बहुत अच्छे रूप में ऐसा व्यक्त करता है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है कई वीडियो में। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में विधिवत तरीके से मैं उपाय ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको भेज रहा हूँ। करिएगा, बेहतरीन परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।